केजरीवाल ने सेवा शर्तों का उल्लंघन कर बॉन्ड तोड़ा है। ये बात केजरीवाल ने खुद मानी थी उस चिट्ठी में जो उन्होंने सीबीडीटी को लिखी थी। 2 दिन तक किसी भी तरह के बॉन्ड को तोड़ने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल का एक दूसरा ही सच अब सामने आ रहा है। दरअसल सीबीडीटी को 2007 में भेजी गई चिट्ठी में केजरीवाल ने इस बात को खुद माना है कि स्टडी लीव से लौटने के बाद सिर्फ 1 साल ही काम करके और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर जाकर उन्होंने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया था। हालांकि उन्होंने उसके पीछे की वजह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को बताया। यह चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने सीबीडीटी से उस पैसे के भुगतान को माफ करने के लिए मांगी थी जो कि बॉन्ड की शर्तें पूरी नहीं करने पर विभाग उनसे मांग रहा था। यह चिट्ठी उस बात के लिए लिखी गई थी और उसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ लिखा है कि उन्होंने बॉन्ड का उल्लंघन किया है। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल से इस बाबत सवाल किया जाता है तो वो सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना उन्होंने किसी भी सेवा शर्त का उल्लंघन नहीं किया। जून 2007 में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था सीबीडीटी के सामने, उन सीबीडीटी के चेयरमैन को लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने बॉन्ड को तोड़ा है। 2 साल की स्टडी लीव के वक्त वादा तोड़ा था उन्होंने। स्टडी लीव जब लेते हैं उसके बाद ये नियम कहता है कि 2 साल तक आपको काम करना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह बात इस चिट्ठी में मानी कि उन्होंने सिर्फ 1 साल ही काम किया, जबकि स्टडी लीव लेते वक्त उन्होंने कहा था कि वो स्टडी लीव से लौटने के बाद 2 साल जरूर काम करेंगे। 1 नवंबर 2002 को विभाग में वापसी की थी अरविंद केजरीवाल ने और 31 अक्टूबर 2003 को दोबारा लंबी छुट्टी पर चले गए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर चले गए थे। यानी 1 साल ही उन्होंने स्टडी लीव से लौटने के बाद काम किया और जब 2007 में उनसे विभाग पैसे मांगने लगा कि स्टडी लीव के वक्त जो उन्हें पैसा दिया गया है उसे वो वापस करें क्योंकि उन्होंने बॉन्ड तोड़ा है, तो उन्होंने सीबीडीटी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये बात मानी कि उन्होंने बॉन्ड जरूर तोड़ा है लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ऐसा किया। और इस बात को देखते हुए, जिस तरीके के पुरस्कार उन्हें मिले हैं उसे देखते हुए, ये पैसा माफ किया जाना चाहिए, ये पैसा उनसे नहीं मांगा जाना चाहिए। अप्रैल 2008 में सीबीडीटी ने आईटी को आदेश दिया था, आयकर विभाग को केजरीवाल से बकाया राशि वसूलने का आदेश सीबीडीटी ने दिया और उसके बाद ही अब यह कार्रवाई हो रही है कि नोटिस भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। हम आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से 2 दिन पहले इस बात को सिरे से खारिज किया था कि उन्होंने कोई बॉन्ड तोड़ा है। ये चिट्ठी कल मैंने उन लोगों को दी है कि आप मेरा जो कंप्यूटर लोन है उसको मेरे जीपीएफ से एडजस्ट कर दीजिए और जो स्टडी लीव का आप वायलेशन कह रहे हैं बॉन्ड कंडीशन, वो मैंने कोई वायलेशन नहीं किया है। तो ये 3.5 साल से ज़्यादा का पीरियड है, तो 3 साल का जो बॉन्ड कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। तो 3.5 साल के बाद मैंने रिज़ाइन किया तो मैंने कोई बॉन्ड कंडीशन वायलेट नहीं की है। तो ये सरकार का कहना गलत है। अरविंद केजरीवाल का ये 2 दिन पहले का बयान जब उन्होंने कहा कि सरकार का कहना गलत है, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा, लेकिन सीबीडीटी को चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी 2007 में उसमें उन्होंने खुद ये बात मानी कि उन्होंने बॉन्ड तोड़ा है।